चलो शुरू करते हैं हम लोग। शांत रहो। आज हम लोग चैप्टर क्या हो जाएगा जी? आज चैप्टर हो जाएगा समाप्त, है ना। आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आवर्धन। क्या बचा हुआ है? आवर्धन, है ना। तो देखो चश्मावान छूट गया घर, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो पहला क्या है कि आवर्धन क्या है, सब तुम लोग को पीडीएफ के रूप में मिल गया है ना जी। इस सब पीडीएफ के रूप में तुम लोग को मिल गया है, मिला है ना। मारेंगे झापड़। निकालो पीडीएफ दिखाते हैं। देखो पहले जा तो आवर्धन जो है यह बतलाता है कि वस्तु ऊपर रहेगा तो कैसे रहेगा, नीचे रहेगा तो कैसे रहेगा, प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, है ना। ये सबको बतलाता है ना। नहीं, अब देखो सुनो पहले, हम लोग जो है पीछे जो है क्या पढ़ चुके हैं जी? उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़े हैं, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़े हैं, है ना। और ये सब जो है वो लगभग अगर आ गया एग्जाम में तो समझो कि 6 नंबर के आएगा, समझा। और नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन सब क्या करना है? सब अच्छा से समझ के वहां पर जाना है, ठीक ना। हाँ, आज खाली आवर्धन ही पढ़ना है। आज छोटा टॉपिक है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, समझा। तो चलो शुरू करते हैं। सब इधर ध्यान दो। विकास हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहां नहीं पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, समझा। तुम लोगों का ध्यान जो रहता है, हम पढ़ाते उधर है, ध्यान रहता है इधर, चाहे इधर बतिया में रहता है। तब एक बार उठा के मारेंगे डंडा ना तो सबको सीधा कर देंगे, समझा। देखो तो आवर्धन किसे कहते हैं? पहला आ जाता है एक ही में कि आवर्धन क्या है या आवर्धन किसे कहते हैं। देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग जी? आवर्धन कहते हैं, है ना। जैसे में देखो, आवर्धन को हम लोग क्या करते हैं? एम से, यानी छोटा वाला एम से सूचित करते हैं, है ना। बेंच नहीं है, हटाओ उसको। जब बेंच है तो तुम इसे क्या कर रहा है? देखो जी, तो आवर्धन की ऊंचाई, ऐसे बोले ए लड़का, आवर्धन क्या है जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ फिगर पे दर्शाया गया है, समझा। यह हम फिगर द्वारा समझा देते हैं। देखो ये क्या है जी? क्या? हाँ, तो हम हट जाएंगे तो भी देखो ना, हम हट जाते हैं, हट गए ना। दर्पण है, यहाँ पे मान लो कहीं यहाँ पे वस्तु है, क्या है जी? वस्तु है। यहाँ पे ये वस्तु है, ऐसे गया है प्रकाश, समझा। फिर यहाँ से वो ऐसे निकला है और ऐसे करके ऐसे चला गया है, ठीक, समझा। अब देखो एकरा में तो ये वाला जो है ये क्या हो गया जी? ये प्रतिबिंब हो गया। क्या बनाइला? ए डैश बी डैश, ए और यहाँ क्या हो जाएगा जी? बी, ठीक है। देखो तो नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हाई वाला क्या है? यहाँ पर ये क्या है जी? दर्पण, सॉरी, वस्तु की ऊंचाई है। रंग बदले नहीं किया, क्या है? वस्तु है, और ये वाला क्या है? प्रतिबिंब है, समझा। कोई दिक्कत? देखो तो हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन क्या होता है? तो वस्तु की ऊंचाई, अब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या रहता है? ऊपर रहेगा, और वस्तु की ऊंचाई क्या रहेगा? हमेशा
नीचे रहेगा। तो आवर्धन का ऐसे भी सूत्र बना सकते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब बटा में क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h यानी हाइट h देते हैं, समझा, यानी वस्तु की ऊंचाई को h लिख दिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कर दिए जी, h डैश लिख दिए। h डैश है ना। तो यहां पर देखो, तो वस्तु की ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं, h, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई ना है जी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और यहां पर क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई h, यानी हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, h, क्या हो जाएगा, h डैश माइन बटा में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ऐसे। यही ना है जी, वस्तु की ऊंचाई h डैश, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। कोई इसमें किसी को दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बताओ। ये क्या है, आवर्धन है, समझा। आवर्धन यह बतलाता है कि प्रतिबिंब अगर नीचे में रहेगा तो माइनस में रहेगा, ठीक, अगर ऊपर में रहेगा तो क्या रह जाएगा जी, प्लस में रहेगा, समझा। तो देखो यहां से हम लोग इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, समझा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं सिद्ध, पहले यहां पर देख लेते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे रहेगा वस्तु, लगभग यही फिगर था ना, ये फिगर बोलो, फिगर क्या, कहाँ एफ है, एफ यहाँ पर हो जाएगा सी, है ना। देखो हम लोग क्या जानते हैं, यहां से लेके यहां की दूरी को क्या कहते हैं, बताओ पहले हमको, इसी है ये, मारेंगे सबको झापर, ये क्या है, ये क्या है, प्रतिबिंब है जी, आइए क्या है, ध्रुव। तो प्रतिबिंब और ध्रुव के दूरी को क्या कहते हैं, मारेंगे रे झापर बैताल कहेंगे, तो उसे वो नहीं याद है। यही ना बताए हैं भी, अब ये नहीं याद रहेगा तो बताओ की करेंगे हम। अरे बैताल कहीं के, यहाँ से बोले ना कि यहाँ से यहाँ से एकरे पर खींच दे हम रेखा, दम हम जगह पर रहेंगे वह पर रहेगा, ये कोई मतलब होता है। और बता ना रहे कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, तो यह प्रतिबिंब, आई है क्या, ध्रुव, है ना। तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच को दूरी क्या थी, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। अब देखो
यहाँ पर ये, अब यहाँ नहीं ना दर्शा सकते हैं, यहाँ दर्शाएंगे तो गिजबिज ना हो जाएगा, इसलिए इसको बाहर दर्शा रहे हैं। देखो अब देखो यहाँ पर ये ध्रुव और ये क्या है बताओ, फोकस है, यहाँ पर नहीं दिख रहा तुमको, ये क्या रखा है, वस्तु है ना, वस्तु तो क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा क्या, यू की भी यू हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब फोकस दूरी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, वक्ता यानी आर वक्ता त्रिज्या हो जाएगा। तो ये सब याद रहना चाहिए, ये सब हम बहुत बार बता चुके हैं तुम लोग को, नहीं समझ में आया, एक में कुछ हम नहीं करते हैं तो लोग चक्री आ जाता है। यहीं पे वस्तु भी रखल है, यहाँ सी है, यहाँ पे प्रतिबिंब है। तो याद रखना कि फोकस को अगर कहेंगे फोकस और पी के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। वस्तु और वक्ता केंद्र के बीच को, सॉरी ध्रुव के, वस्तु ये वस्तु है, आई क्या है ध्रुव, इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पर ए है तो हो जाएगा क्या, वस्तु दूरी हो जाएगा। वक्ता केंद्र, देखो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी क्या कहते हैं, क्या आर यानी वक्ता त्रिज्या। अब यहाँ पर देखो तनी एकड़ और एकड़ बीच की दूरी यानी प्रतिबिंब ए डैश और ध्रुव के बीच को दूरी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, ये सब याद रखिए मेरे भाई, ये सब नहीं याद रहेगा ना तो तो लेंस दर्पण का सूत्र सिद्ध नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कौन सा कौन दूरी हम लें, देख के तो बना देगा लेकिन तुमको फिर समझ में नहीं आएगा वहां पे कि कौन दूरी क्या है। तो सब लिखवाया हुआ भी है कि फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी, फोकस ध्रुव से सी के बीच यानी वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। सब लिखवाया हुआ है जी है, ये भी सब तुमको याद नहीं रह रहा है, बताओ माता जहां पर पढ़ा रहे हैं यहाँ तुम कहाँ खोले है, आदत कै नंबर लाई है पता है, 100 में 2 नंबर लाई है, शर्म आता है, अब मुंह नीचे करके बैठल है, सीधा बोलो, समझा तो इस समझ में आया, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है जी, ई प्रतिबिंब है, समझा ना। यहाँ पे हम लोग देखो त्रिभुज को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिभुज को, पहले जौन त्रिभुज को जैसे हम बताएंगे वैसे ही सोचना, समझा, ये नहीं कि अलग से अगर सोचेगा तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक। तो जैसे हम तुमको कहें कि सोचो ऐसे, तो वैसे ही क्या करना है जी, वैसे ही सोचना है, ठीक। तो जैसे में देखो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं क्या, यहाँ पे वो त्रिभुज निकालेंगे, देखना हाई त्रिभुज को हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, एगो निकालेंगे कौन त्रिभुज को, हाई वाला देखो, आया समझ में, देखो पहले ये त्रिभुज को निकाल लो, ऊपर से ऐसे है, फिर ये वाला त्रिभुज ऐसे है ना, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम ए बी, इसका नाम पी, इसका पी क्या हो जाएगा बताओ, बी डैश और ए डैश। देखो तानी ये वाला 90 है, 90 है, ये वाला कौन है, ये वाला कौन के बराबर है, आदित्य इधर देखो, ई कौन 90 का है, 90 का 90 का, ई 90 का है, हाई या हाई कौन आपस में बराबर है, देखो ई है आपतित किरण, आई है परावर्तित किरण, है ना। तो हाई कौन आई या हाई कौन आर परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएगा ना। तो जब एगो ई दोनों कोण एक दूसरे से बराबर है तो तीसरा का कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसको कौन से बराबर करते हैं, समरूप त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, दोनों एक दूसरे के समरूप है। क्यों? क्योंकि भले छोटा है लेकिन इसके कोणों का मान क्या होता है जी,
एक होता है। समरूप का मतलब क्या होता है? छोटा त्रिभुज रहेगा चलेगा, लेकिन उसके जो कोण का मान है वो कितना रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, है ना। जैसे मैं यहां पर देखो, ये एगो त्रिभुज है ऐसे, एगो त्रिभुज है ऐसे, ये तो बहुत बड़ा है ना। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, क्या पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज का उसके कोणों की मान कितना होता है जी? 180 होता है। अब मान लो कि 1 कर 60, 1 कर 60, 1 कर 60 है, एकरो हो जाएगा 60। तो अब बताओ एकड़ कितना होगा? 50 है कि 60 होगा? अब एकड़ भी कितना होगा? क्यों? क्योंकि 180 मान है एक त्रिभुज का कोणों के मान, तो दूगो आपस में हो जाएगा बराबर, तो तीसरा का अपरूपी नहीं हो जाएगा बराबर। इसी को न कहते हैं समरूप कोण। समझ में आया कि ना? जो वहां पीछे कर रहे थे वो सब यही कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी, है ना? चाहे ऐसे लिख सकते हैं, कोण यहां से बन रहा है इसका, तो ऐसे इसको लिखो, कोण ए पी बी। और क्या? और त्रिभुज क्या? ए डैश बी डैश, सॉरी पी और बी डैश समरूप है। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्यों लिख दिए? कोणों का मान बराबर है, छोटा बड़ा होने से कोई फर्क है नहीं पड़ना है, कोण पर याद रखना, कोण। ठीक है, ये पता है कहां पढ़ना है? क्लास 9th में पढ़ना है। जो भी एकांतर कोण हम बता रहे हैं, सममुख कोण बता रहे हैं, ये कहां पढ़ना है? क्लास 9th के मैथ में पढ़ना है। बता दे पेज नंबर कितना है? पेज नंबर लगेगी 162 या 62, एक दो में से कोई एगो होगा। याद करके नहीं आए हैं, हम उसको पढ़ रहे थे, समझा? देख रहे थे। अब वो कहां देखे हैं? उसको पढ़ाई में देखे हैं, 9वीं क्लास की पढ़ाई में देखे हैं, समझा जी? तो ये 9वीं क्लास में पढ़ना है। कौन है? कौन देखो, कौन यहीं से बन रहा है। ठीक है, कौन? ई कौन है? तो मेन कौन, ई कौन है? मेन कौन यही ना है, मेन के लिए लिखे हैं, समझा? अब तो अगर देखो, तुम अगर हाई कौन मानेगा ना तो इसको बीच में रख देगा, तो अगर ए को मानेगा तो इसको बीच में रख देना, समझा? अब उसके बाद देखो, तो हम लोग जानते हैं कि इसका लंब, इसका आधार, इसका लंब, इसका आधार, तो बड़ा वाला कार्य पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लोग आवर्धन में क्या पढ़े हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई ना जी, बटा में न वस्तु की ऊंचाई पढ़े हैं। तो पहले नहीं, सॉरी गलती हो गई हमसे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लिखेंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ए और ए डैश है ना, सॉरी बी और बी डैश है ना, हम गलती बोल रहे हैं बार बार, है ना? ए डैश और बी डैश है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? ए डैश और बी डैश है। तो यहां पर लिखेंगे, देखो तो पहले यहां पर ए डैश बी डैश लिखेंगे, हो गया। अब देखो इसके बाद वस्तु की ऊंचाई तो कितना है जी? ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, हाँ, ए और बी है, ए और बी है। अब इसका आधार, इसका आधार और इसका आधार, तो बताओ इसका आधार कितना है? ए डैश पी, और इसका कितना है जी? ए डैश पी, है ना छोटी? कितना है? ए पी है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस समीकरण क्या कर लिए? 1 मान लिए। ठीक, अब देखो यहीं पे क्या करेंगे? चिन्ह
परिपाटी के अनुसार समीकरण, हाँ आज जल्दी तुम हो रहा है, समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो पहले बताओ ए डैश और बी डैश का मान कितना होगा, ए डैश और बी डैश का मान देखो तो पहले यहां पे ही आ गया, क्या चमक रहा है, देखो पहले यहां पे हम लोग पहले देखेंगे, फिर छोटा कर देंगे। देखो ये क्या है, हम लोग चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़े बताया था यहाँ पे कि अगर ऊपर माहे रहे तो क्या, और नीचे माहे रहेगा तो माइनस ना, अगर इधर माहे रहेगा तो भी माइनस, इधर में रहेगा तो, हमको तो नहीं बताओ ए डैश और बी डैश है ना, ए डैश और बी डैश, यह जो है इसका मान कितना है, एच डैश है और नीचे में है तो क्या हो जाएगा माइनस की प्लस, तो यहां पर नहीं लिख देंगे माइनस एच डैश, लिख देंगे क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, क्या है जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। हाँ यहाँ पहले सबका मान अलग अलग लिख के ऊपर बैठा देंगे, समझा, सबका मान अलग अलग लिख के ऊपर क्या कर देंगे, बैठा देंगे। देखो कैसे बैठाते हैं, इतना समझ में आया, बताओ इतना समझ में आया जी, बोलो, इस समझ में आया ना कि इसका मान कितना होगा, माइनस एच डैश कैसे आया, और इसका समझ में आया ना कि माइनस एच कैसे आया, क्योंकि देखो नीचे है, मुख्य अक्ष के क्या है जी, नीचे है, तो नीचे रहेगा तो क्या माइनस रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ए और बी ए और बी देखो तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर ना है जी, तो मुख्य अक्ष से ऊपर होगा तो क्या होगा प्लस एच हो जाएगा, ठीक। अब देखो ए पी पहले ए डैश पी है ना, तो ए डैश पी, अब बता पहले देखो तो ए डैश पी इधर है, देखो तो इधर है ना, एक चिन्ह परिपाटी के संग इधर है, तो क्या हो जाएगा आंकड़ा में माइनस क्या भी की यू भी हो गया। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या हो जाएगा एपी, ये कौन दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, मिला, याद रखना ये वाला जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, लिख देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वाला क्या है जी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की, गड़बड़ाना नहीं, ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी। और बताओ ए और पी क्या है, ए और पी क्या है बताओ, वस्तु दूरी है, वस्तु की, बताओ एक में क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे कि माइनस भी लिखेंगे, माइनस यू, क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। पर देखो ये भी तो इधरे ना है जी, देखो इधरे ना है, वस्तु तो इधरे है, दर्पण के बाईं ओर है कि नहीं है, अरे दर्पण के बाईं ओर है नहीं भाई, तो दर्पण के बाईं ओर रहेगा तो माइनस से ना लिखेंगे,
कि प्लस लिखेंगे? दर्पण का अगर दाहिना और रहता तो क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया। तुम चिन्ह परिपाटी नहीं क्लियर है? देखो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ये मान लो कोई दर्पण रखा हुआ है, कोई भी दर्पण हो सकता है यहाँ पे, समझा? अगर एक बाईं ओर रहेगा ना, बाईं ओर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और दाहिना ओर रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये बताओ यहाँ पे इधर तुम्हें किधर दिख रहा है? बाईं की दिख रहा है? अब बताओ किधर है? इधर है ना? तो अब इसको ऊपर उठाए तो नहीं दिख रहा, तो बोलो कि नहीं दिख रहा है, तो बोलता है कि ना समझ में। सीधे सीधे बोलो कि अब फिर नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ कर रहे हैं ना। है देखो, चलो इसी चित्र को हम पाड़ते हैं फिर से यहाँ पे नीचे। अब दिखेगा ना नीचे, उसी चित्र को हम नीचे पाड़ते हैं। देखो तब बोलो भाई, बोलेगा तब ना उसका समाधान होगा। अब बोलोगे नहीं तो समझे, तब बोलो कि दिख ही नहीं रहा था, कहा समझेंगे हम? तो ये बोल सकता है ना। एक सेकंड अब बताते हैं, रुको पहले पार ले दोनों को फिगर, तब बोलना कुछ। कलर चेंज कर दें। चलो अब बताओ एकरा में, अब एकरा में आ रहा है ना, है क्या है? वस्तु दूरी। हमको दूर चीज से यहाँ मतलब है, प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी से। अब बाकी जान रहा है। अब बोलो एकरा में, अब दिख रहा है ना? है? अब समझ में आएगा ना? तो अब बताइए किधर है? दर्पण के बाईं ओर, तो माइनस लिखाएगा ना? चलो यहाँ माइनस लिख दिए। अब इस समीकरण 1 में इस सब का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 उतारो यहाँ से, a डैश b डैश ए बी लिख देंगे, लेकिन फिर करेगा जा कहां से अगले b a डैश p बटा में ए पी हो गया। अब इस पे मान रख दो, a डैश और b डैश का मान कितना? माइनस एच डैश। ठीक, ए बी का मान कितना? बराबर हो गया। अब देखो माइनस भी, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस यू। ठीक हो गया, इधर हो गया। एकरा से एकरा कर दो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ ओवरऑल क्या आ गया? प्लस। अभी तो क्या पढ़ा था? प्रतिबिंब आवर्धन का मान m इक्वल टू एच डैश, माइनस में क्या हो जाता है? सॉरी, बटा में h। आवर्धन इक्वल टू क्या? h डैश, यहाँ पे क्या? h। तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। देखो तो ये ओरिजिनली में ऐसे हो गया, ओरिजिनली में ऐसे हो गया, h डैश आई h हो जाएगा, इक्वल टू वहां माइनस रह गया तो माइनस b बटा में u हो गया। इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं ना? यहां से देखो एक कर मान जो है m लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या कर दिए? m इक्वल टू, अब बचा हुआ इधर क्या जी? ये वाला, तो माइनस भी बटा में। आया समझ में? क्या यहू है, ये भी तो यहां से आ गया। यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना था? वस्तु की दूरी क्या? प्रतिबिंब की दूरी सिद्ध करना था। तो यही तो बात है ना, यही पूछता है तुमसे। कभी कभी इसको भी दे देता है, कितना में? 5 नंबर में कभी कभी दे देता है कि आवर्धन से तुम वस्तु दूरी और अति को निकालो। समझा? हिंदी एकरा में नहीं लिखाएगा, कुछ नहीं लिखाएगा, बस कुछ हो गया। जो एकरा में हिंदी था तो क्या था? ये था कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? और उसके बाद सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। नहीं लिखना है, उतारोगे ना? छोटा कर दे रहे हैं, उतार लो।
आए हो गया। चलो देखो आगे चलते हैं। क्या वो बगल से कर लेगा, मांग लो। चलो देखो, ए सुनो, अब क्या है ना, आवर्धन सुनो, ए फिर हंस रहा है। देखो वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर अगर रखा जाता है तो क्या होता है जी, धनात्मक होता है। अभी बताए ना कि अगर ये दर्पण है, इस दर्पण में क्या करेंगे, वस्तु को अगर ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में रहेगा, है ना। और अगर प्रतिबिंब को नीचे में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक होगा। ये तो बहुत बहुत आसान बात है। ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, और नीचे रहेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हम पढ़ा रहे हैं, उधर तो ताक रहे, पीछे मारेंगे हिंच के पैताल कहीं, है कि ना। देखो तो अगर ऊपर में रहेगा वस्तु, मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा, यही समझना है खाली बस। अगर ऊपर खाली रहा तो क्या हो जाएगा जी, और नीचे रहेगा तो नीचे कौन रहेगा, प्रतिबिंब है ना। प्रतिबिंब नीचे है और वस्तु क्या है में ऊपर है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, प्लस, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा। यही तो है, एक में है कुछ आवर्धन में, खाली बस ऊपर नीचे जान लेना, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, काम खत्म। कोई दिक्कत है, बोलो नहीं ना। तो देखो आवर्धन का ऋणात्मक मान जो, अगर मान लो कि तुम निकाल रहा है, आवर्धन का मान आ गया ऋणात्मक, तो समझो कि प्रतिबिंब किधर है, नीचे है ना। अगर प्लस आता है तो मान लो कि क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ है, ऊपर में है। किससे ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर। समझा ये बात है क्या, क्या हाँ, तो प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर भी बनता है और नीचे भी बनता है। समझा। अगर यही उत्तल दर्पण रहता ना, छोटू उत्तल दर्पण, तो कहीं पे भी वस्तु को रखो, यहाँ क्या बनता, ऊपर ही बन रहा था। समझा। एक में अगर फोकस और पी के बीच में रख दो तो कहाँ बनता है, ऊपर ही ना बनता है प्रतिबिंब, आभासी, है कि ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस अगर चिन्ह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु या प्रतिबिंब क्या हो जाएगा जी, धनात्मक। अगर माइनस मान आता है तो क्या होता है, वो ऋणात्मक। बस इतना ही था में। आज चैप्टर तुम्हारा क्या हुआ, समाप्त हुआ, है ना। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। समझा। हाँ, मैथवा तो मैं तो तू लोग करेगा, उस पर हम बताएंगे। समझा रहे हैं, सुनो पहले तो तुम लोग का होमवर्क है अगला कब, संडे को, सैटरडे को ही, यानी शनिवार को ही पूरा पीछे वाला क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हाँ, फिजिक्स का प्रश्न उत्तर। पहले सुनो तो, पहले मेरा बात पहले, तो पूरा ही भौतिकी का पूरा हम लोग सुनेंगे। समझा। पहले देखेंगे पूरा बनल, और जो नहीं लाया उसको यहाँ बुला के मारेंगे। समझा। करेंगे पूरा के पूरा। हाँ, क्वेश्चन से पूरा आंसर, और नहीं आएगा तो इस 6 दिन में हमसे जितना पूछल बने पूछ लो। ठीक। अब उसके बाद सुनो पहले, अगले महीना में हम तुम लोग का, यानी अगले सैटरडे को क्या देखेंगे, यानी रसायन का देखेंगे। रसायन का तो सब नहीं बनाया है, रसायन का क्या, पाठ 2 ये पूरा पढ़ा दिए हैं। पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा बना के लाना है। नहीं, ये वाला देखेंगे अगले से अगला, यानी जो आने वाला सैटरडे है ओकरा में अगला में, ये देखेंगे अगला ही सैटरडे को। समझा। अभी तो प्रॉब्लम है, बुक नहीं है तो हम खरीद को थोड़ी देंगे। समझा। बुक नहीं है, तुम्हारे पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, थोड़ी हम देंगे। समझा। ये सब तुमको जुटाना है। ठीक। अब चलो, तो इस चैप्टर समाप्त हुआ। अगला सोमवार से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। और सुना पहले, ए लड़का, सबका नोट्स सोमवार को हम चेक करेंगे। ठीक। सोमवार को हम पूरा नोट्स चेक करेंगे, अलग बलग पूरा करके कर लेना। अब चलो
कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है जी, 24 सेंटीमीटर है। कितना है, देखो गदुधर सोनू, एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, समझा ना, उसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 24। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बताओ। फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू R/2, या एक और फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/u प्लस 1 में, है ना जी, बोलो। तो देखो इनमें हम देखेंगे मान किसका दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या यानी R का मान दिया गया है। तो एक में R का मान नहीं ना है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला। R का मान कितना दिया हुआ है जी, 24 दिया हुआ है। 24 बटा में कितना हो जाएगा, है 2, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में ना था, सेंटीमीटर हल्का था। अब ये तो चलो देखो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी F का मान कितना दिया जी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर पर क्या रखा हुआ है, U का मान कितना दे दिया, 60। दर्पण कौन सा है जी, तो फोकस दूरी भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर, यही है ना, प्लस रहता है ना। वस्तु दूरी कुछ में कोई में भी रहे, वस्तु दूरी हमेशा क्या रहता है, दोनों में माइनस नहीं। फोकस दूरी हम सिर्फ क्या सुन, बोले सुनता नहीं है, हम बोले कि वस्तु दूरी जो होगा अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, वो हमेशा माइनस में रहेगा, लेकिन बाकी सब रहेगा, इसको छोड़ के अगर उत्तल रहेगा तो बाकी सब प्लस में होगा, अगर अवतल रहेगा तो माइनस में होगा, लेकिन वस्तु दूरी दोनों में क्या रहता है, माइनस में ही, ठीक है, समझ आया। अब देखो यहाँ पर 1/F इक्वल टू 1/U है ना, सुनो पहले इधर प्लस में 1/V, इसका मान देवल है, इसका मान देवल है, इसको निकालना है, यही ना जी। तो देखो तनी 1/, में क्या हो जाएगा, इसको जो है ना, इसको हम उठा के इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ना, ये प्लस में होगा, माइनस में होगा। तो 1/, में भी क्या हो जाएगा, 1/, में U प्लस में, माइनस में 1/, में F। अब देखो 1/, में भी इसका मान कितना डबल है, -60 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पर देखो कितना डबल है, -15 सेंटीमीटर हो गया। इसका एलसीएम कितना होगा जी, 60 और 15 का एलसीएम 60 है, 60 होगा ना, माइनस रहेगा क्या में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे ना लिख सकते हैं, एलसीएम में थोड़ी लिखेंगे, आए देखो तो पहले। अब एकरा से करो, एकरा में गुना कई बार में हो जाएगा, एक बार में। एकरा से करेंगे तो हुआ कि नहीं हुआ देखो पहले यहां से करेंगे तो -1, अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाई हाई कट के प्लस है, प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा जी, यहाँ पे कटा तो प्लस में हो गया, तो प्लस कितना हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस हुआ ना, गलत नहीं, गलत तुम लोग गलत बोल रहा है। देखो पहले
ए क्या सही है ना? अरे लूल, यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस ओवरऑल हुआ तो यहाँ माइनस में रह जाएगा। तब मैं यहाँ पे ठीक इतना समझो पहले, ये हुआ। अब इतना समझ में आया नहीं ना? देखो पहले तो यहाँ से देखो, ऐसे कर दे, यहाँ से कर दे, देखो चलो ऐसे कर देते हैं पहले। देखो तो नहीं 1/b 1/f माइनस में क्या कर देंगे 1/u, इतना कर दिए। अब देखो यहाँ पे 1/v क्या हो जाएगा? 1/ में क्या -15 हो गया। बोलो ये माइनस है 1/-60, एलसीएम 60, ठीक है। यहाँ पे 4 से यहाँ पे 1 से कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा ना जी, माइनस है तो -4 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब कितना हो जाएगा? 1/20 माइनस में है ना। यहाँ पे क्या इतना बटा इतना आया, दोनों को ऊपर नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? v = -20 सेंटीमीटर हो गया। बोलो आए हुआ ना? और बनाएगा सर तो हाई सब बना के लाना दोनों घर से, ये वाला और ये वाला बना कहां से लाना है? घर से, ठीक है। देखो इसको मैं हाई वाला ये मिस्टेक से लिखा गया है। ये कहा है बोर्डवा पर? कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं था, वो ऐसे ही आ गया था स्पेस में। एक में तुम लोग पीडीएफ ऐसे पहले एक पीडीएफ के रूप में भी रख सकते हो, है कि ना? तो आराम से अपना क्या कर लेना है जी, और जाके सुनो, जाके घर पे ईमानदारी से काम करो, समझा? ऐसी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है बहुत क्या आता है, पढ़ ले अगर रहेगा तो हल्का लगेगा और नहीं पढ़ ले रहेगा तो क्या लगेगा? भारी, समझा?